नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, इस बार 2025 के चुनाव में तेजस्वी यादव ने बड़े बड़ों पर दांव खेला तो बड़े बड़ों का टिकट भी काटा। आपको बताएं कि इस बार तमाम सामाजिक समीकरण को साधते हुए राष्ट्रीय जनता दल ने 143 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे। इसमें पिछड़ा, अति पिछड़ा, मुस्लिम, दलित, अगड़ी तमाम जातियों का कार्ड उन्होंने बेहतर तरीके से खेलने की कोशिश की। आखिरी आखिरी तक टिकट बंटवारे का कार्य ही चलता रहा। अब लग रहा था कि तेजस्वी यादव टिकट बंटवारे में बाजी मार गए हैं, जिस तरीके से सामाजिक समीकरण को उन्होंने साधा। हालांकि उनके टिकट बंटवारे से कई उनके राजद के नेता ही खफा हो गए और उन्होंने पार्टी भी छोड़ दी। कई खफा होकर चुनावी मैदान में उतर गए हैं बागी बनकर, और इन बागियों ने तेजस्वी यादव के राह में रोड़े बिछा दिए हैं। तेजस्वी यादव को लग रहा था कि बेहतर रणनीति के तहत तमाम सामाजिक समीकरणों को साध कर अगर टिकट बांटा जाए तो फिर चुनाव आसान हो जाएगा, लेकिन बागियों ने राह मुश्किल कर रखी है। इस बार तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से जातीय समीकरणों को साधा, जिस तरीके से युवाओं पर फोकस किया है, उनको लग रहा था कि इस बार बाजी उनके हाथ में है। लेकिन लगभग दर्जन भर से अधिक सीटों पर बागियों ने उनके लिए मुश्किलें खड़ी कर दी है। आपको बताएं कि राजद के कई नेता इस बार चुनावी मैदान में बागी बनकर उतरे हुए हैं। कुछ को दूसरी पार्टियों ने भी टिकट दे दिया है। लेकिन देखिए, जो असरदार हैं वो बागी जो मैदान में उतरे हैं प्रभाव छोड़ सकते हैं और तेजस्वी यादव के वोट बैंक में सेंधमारी कर सकते हैं और उनको हराने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। वैसे 10 बागियों का नाम हम आपको बताने जा रहे हैं जो राजद के सिंबल पर नहीं बल्कि नाराज होकर बागी बनकर चुनावी मैदान में कूद गए हैं। इसमें 4 पूर्व विधायक भी शामिल हैं। जिन वर्तमान विधायकों का टिकट काटा गया उसमें से 2 विधायक भी चुनाव लड़ रहे हैं, तेजस्वी यादव के खिलाफ उतर गए हैं मैदान में, झंडा बुलंद कर रहे हैं निर्दलीय, कुछ पार्टी के सिंबल पर यानी दूसरी पार्टियों के। तो हम उन 10 तमाम बागी लोगों के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। और इन बागियों की जब लिस्ट हम देखते हैं तो सबसे पहला नाम आता है परिहार विधानसभा से रितु जायसवाल का। जी हाँ, ये वही रितु जायसवाल हैं जिनको तेजस्वी यादव की शेरनी कहा जाता था। आरजेडी में महिला कमांडो का दर्जा था, लेकिन पिछली बार विधानसभा चुनाव कुछ 100 वोटों से हारी। उसके बाद लोकसभा चुनाव में कड़ी टक्कर दी राजद के ही सिंबल पर, लेकिन इस बार परिहार से इनको टिकट नहीं मिला तो बागी बनकर चुनावी मैदान में कूद गई। इनका वीडियो भी खूब वायरल हो रहा है जिसमें ये झोली फैलाकर लालू यादव से परिहार मांग रही हैं। आरजेडी ने इस बार परिहार में रामचंद्र पूर्वे के परिवार को टिकट दिया है और रामचंद्र पूर्वे के परिवार से रितु जायसवाल का 36 का आंकड़ा है, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में रितु जायसवाल को हराने में रामचंद्र पूर्वे के परिवार ने पूरा जोर लगा दिया था। और इसी नाराजगी के वजह से जब टिकट रामचंद्र पूर्वे के परिवार को मिला, स्मिता पूर्वे को मिला, तो रितु जायसवाल गुस्सा हो गई, नाराज हो गई, खफा हो गई और निर्दलीय चुनावी मैदान में ताल ठोक दिया है। इनके नामांकन में बड़ी भीड़ उमड़ी थी, इनके जनसभाओं में भी बहुत भीड़ उमड़ रही है। सहानुभूति भी है इनके लिए कि 5 साल हारने के बावजूद क्षेत्र में थी, फिर टिकट क्यों काट दिया गया। अब ऐसे में देखना है कि परिहार की जनता रितु जायसवाल, स्मिता पूर्वे में किसको चुनती है। परिहार की जनता का मतलब महागठबंधन के जो वोटर हैं वो इन दोनों में से किसको चुनते हैं। हालांकि वो सीट पर अभी वर्तमान में बीजेपी की विधायक है और वही बीजेपी के सिंबल पर चुनावी मैदान में। दूसरा नाम है गोविंदपुर विधानसभा से मोहम्मद कामरान। देखिए, मोहम्मद कामरान को लेकर अक्सर ये चर्चा होती है कि मगध के रेंज में मोहम्मद कामरान जो है राष्ट्रीय जनता दल के बड़े चेहरे हैं और इसी वजह से माना जाता था कि उनका टिकट तो राजद नहीं काटेगी, क्योंकि केवल मुसलमान चेहरा होने की बात नहीं है,
कहा यह भी जाता है कि कामरान जी ने अपने क्षेत्र में काम भी खूब किया है, लोग उनसे बहुत खुश रहते हैं। लेकिन बावजूद इसके तेजस्वी यादव ने एक ऐसे व्यक्ति के लिए कामरान का टिकट काट दिया जो कुछ समय पहले तक पानी पी पी कर लालू यादव और तेजस्वी यादव को गाली देते थे। नाम है उनका कौशल यादव, जेडीयू के नेता हुआ करते थे। लेकिन राजबल्लभ जी जैसे ही राष्ट्रीय जनता दल से अलग हुए, कौशल यादव की एंट्री राष्ट्रीय जनता दल में हुई। और एंट्री भी क्या हुई कि एक जगह वर्तमान विधायक का टिकट कटवाकर सिंबल ले लिया और दूसरी जगह नवादा से भी सिंबल ले लिया। एक ही परिवार में राजद ने दो सिंबल दे दिया। गोविंदपुर में कौशल यादव की पत्नी पूर्णिमा यादव चुनाव लड़ रही हैं, नवादा में कौशल यादव खुद चुनाव लड़ रहे हैं। अब नवादा की राजनीति थोड़ी अलग होती है। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि गोविंदपुर की जनता किसको चुनती है। फिर है चिरैया विधानसभा। चिरैया में तेजस्वी यादव ने इस बार अपना कैंडिडेट बदल दिया। पिछली बार अच्छेलाल यादव को चुनावी मैदान में उतारा था, 16,000 वोटों से हार गए। ऐसे में इस बार उन्होंने लक्ष्मी प्रसाद यादव को उम्मीदवार बनाया, जिससे पूर्व प्रत्याशी अच्छेलाल प्रसाद यादव जो है वो नाराज हो गए और वो निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर गए हैं। फिर है बड़हरा, भोजपुर जिले की ये सीट है और यहां से इस बार आरजेडी ने अपना कैंडिडेट बदल दिया है। पूर्व विधायक सरोज यादव पिछली बार यहां से चुनाव लड़े थे, 5,000 के मामूली अंतर से चुनाव हारे थे। लेकिन आरजेडी को लगा कि अब सरोज यादव पर लगता है दांव खेलने में वो मजा नहीं है, तो उन्होंने यहां पर अशोक सिंह को कैंडिडेट बना दिया। बहुत लोग इनको रामबाबू सिंह के भी नाम से जानते हैं। अशोक सिंह जैसे ही यहां कैंडिडेट बने, पूर्व विधायक सरोज यादव ने निर्दलीय पर्चा दाखिल कर दिया है और बड़हरा में ये भी ताल ठोक रहे हैं। फिर है गोपालगंज जिले की बरौली सीट। बरौली से तैयारी कर रहे थे रियाजुल हक उर्फ राजू, ये भी पूर्व विधायक हैं। लेकिन यहां पर तेजस्वी यादव ने किसी दूसरे पर दांव खेल दिया और इसी वजह से नाराज होकर रियाजुल हक ने पाला बदल लिया और बसपा के टिकट पर बरौली के चुनावी मैदान में उतर गए हैं। पहली बार जब विधायक बने थे 2005 में, तब भी बसपा के ही टिकट पर विधायक बने थे। हालांकि रियाजुल हक उर्फ राजू गोपालगंज में भी कई बार आरजेडी के सिंबल पर चुनाव लड़ते रहे हैं, लेकिन पिछली बार बरौली से ही चुनाव लड़ा, चुनाव हार गए थे। इस बार भी बरौली की उम्मीद थी, नहीं मिला टिकट, तो अब बसपा के सिंबल पर चुनावी मैदान में है। और इन्होंने तो यहां तक कह दिया है कि पूरे गोपालगंज से हम राजद को साफ कर देंगे। अब देखना होगा चुनाव परिणाम में वो कितना राजद को साफ कर पाते हैं। देखिए एक और सीट है और बड़ी हॉट सीट है, दरभंगा जिले की यह सीट है, नाम है गौरा बोराम। यहां का मामला ही बिल्कुल अलग है। यहां पर राजद के सिंबल पर जिन्होंने नॉमिनेशन किया है वो है अफजल अली खान, पहले भी राजद के सिंबल पर चुनाव लड़े हैं। और वीआईपी के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं संतोष सहनी। संतोष सहनी को महागठबंधन समर्थित उम्मीदवार बताया गया है। राष्ट्रीय जनता दल का लेटर भी जारी हुआ कि गौरा बोराम में राजद ने किसी को उम्मीदवार नहीं बनाया है, लेकिन सिंबल देकर भेज दिया था पहले ही, तो नामांकन अफजल अली खान ने कर लिया और उसको चुनाव आयोग ने वैध भी मान लिया। अब राजद कितना भी लेटर लिखते रह गई, लेकिन चुनाव आयोग ने अफजल अली खान को राष्ट्रीय जनता दल का उम्मीदवार माना है। और ऐसी परिस्थिति में आप अफजल अली खान को भले ही आरजेडी के सिंबल पर लड़ते हुए देखेंगे, लेकिन क्योंकि राजद ने और पार्टी के सुप्रीमो राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने लेटर जारी करके कहा है कि भैया गौरा बोराम में हमारा कोई अपना कैंडिडेट राजद का नहीं है, वहां पर मुकेश सहनी के भाई संतोष सहनी लड़ रहे हैं और हम उन्हीं को समर्थन दे रहे हैं। ऐसे में आप अफजल अली खान को बागी भी कह सकते हैं कि इतना कुछ लिखने के बावजूद भी उन्होंने नामांकन वापस नहीं लिया। अब पार्टी नेतृत्व ने उनसे मिलकर कितनी बात की होगी ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। फिर है जगदीशपुर, भोजपुर जिले का यह सीट जगदीशपुर। रामविशुन सिंह लोहिया यहाँ पर विधायक थे आरजेडी के, लेकिन इस बार उनकी जगह पर राजद के अंदर कई दावेदार थे
और बड़े बड़े मोटे मोटे दावेदार थे, बाहुबली, धनबल, तमाम तरीके से संपन्न लोग दावेदार थे। लेकिन राजद ने भरोसा किया रामविशुन सिंह लोहिया के परिवार पर और उनके परिवार से आने वाले किशोर कुणाल को टिकट दे दिया, कहिए उनके बेटे को टिकट दे दिया। अब इसी से राजद के नेता राजीव रंजन नाराज हो गए और उन्होंने अब निर्दलीय पर्चा भर दिया है। अब देखना होगा कितना नुकसान पहुंचाते हैं राष्ट्रीय जनता दल को। यहां पर जेडीयू से वर्तमान एमएलसी भगवान सिंह कुशवाहा चुनाव लड़ रहे हैं और फिर है बिहार की सबसे हॉट सीटों में से एक मोकामा, अनंत सिंह का किला। इस बार अनंत सिंह को हराने के लिए ऐसा लग रहा था कि किसी अति पिछड़े पर तेजस्वी यादव दांव खेलेंगे, लेकिन अंत में तेजस्वी यादव ने सूरजभान सिंह की पत्नी बीना देवी पर दांव खेल दिया। अब बीना देवी आरजेडी के सिंबल पर चुनावी मैदान में उतरी तो राजद के सिंबल के लिए दिन रात एक किए पीयूष प्रियदर्शी, धानुक समाज से आते हैं, वो गुस्सा हो गए, नाराज हो गए और उन्होंने भी पाला बदल लिया। जन सुराज के सिंबल पर मोकामा में चुनाव लड़ रहे हैं। पीयूष प्रियदर्शी को खुद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने आरजेडी ज्वाइन कराया था, लेकिन टिकट बंटवारे में बात इनके पक्ष में नहीं गई। अब जन सुराज से उम्मीदवार बनकर मैदान में उतरे हैं। फिर है तरैया विधानसभा में कई दावेदार थे, कांग्रेस से भी राजद से भी, लेकिन तेजस्वी यादव ने शैलेंद्र प्रताप सिंह को तरैया में उम्मीदवार बनाकर मैदान में उतारा। शैलेंद्र प्रताप सिंह को पहली बार राजद का सिंबल मिला, लेकिन आरजेडी के अंदर सिंबल का इंतजार कर रहे नेताओं की बेचैनी बढ़ी, कई नाराज हुए, गुस्सा हुए, वीडियो तक वायरल हुआ। जिस प्रकार से जो नेताजी थे वो राबड़ी आवास के बाहर तेजस्वी के गाड़ी के आगे कूद गए, कहा कि मेरे ऊपर गाड़ी चढ़ा दीजिए, मुझे मार दीजिए। जब आपको टिकट बंटवारे में यही सब करना है तो ऐसे ऐसे लोगों को टिकट देना है जो आपका विरोध ही करते रहे। और ऐसे में वो नेताजी अब चुनावी मैदान में निर्दलीय उतर गए। नाम है मिथिलेश यादव। अब तरैया में राजपूत को तेजस्वी यादव ने अपना उम्मीदवार बनाया है और बीते 2 चुनाव से यादव समाज जो है वहां का, वो अपने समाज के लिए थोड़ा इंतजार में लगा हुआ है कि अब टिकट मिलेगा। लेकिन पिछले बार अति पिछड़ा को मिल गया, इस बार राजपूत को मिल गया और ऐसे में मिथिलेश यादव अब कितना यादवों की सहानुभूति बटोर पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। फिर है डेहरी विधानसभा। देखिए, डेहरी में जो वर्तमान विधायक थे फतेह बहादुर सिंह, वो अपने विवादास्पद बयानों के लिए हमेशा चर्चा में रहे हैं। देवी देवताओं को लेकर क्या क्या बोलते रहे, ये भी किसी से छिपा नहीं है। लगता था कि राजद का हाथ उनके ऊपर है, इसीलिए इतना कुछ बोल पा रहे हैं। पिछली बार महज 400 के आसपास के अंतर से चुनाव बड़ी मुश्किल से जीते थे। इस बार फतेह बहादुर जी का पत्ता राजद ने साफ कर दिया और उनके जगह पर गुड्डू कुमार चंद्रवंशी को मैदान में उतारा। अब फतेह बहादुर जी राबड़ी आवास, तेजस्वी आवास दौड़ते रहे, टिकट तो मिला नहीं। ऐसे में उन्होंने आजाद समाज पार्टी कांसीराम जी की, आजाद समाज पार्टी कांसीराम लिखते हैं, ये बिहार की राजनीति में इसका ज्यादा कुछ वजूद तो दिखाई देता नहीं है, इसी के सिंबल से चुनावी मैदान में उतर गए हैं और डेहरी के रण में उतरकर ताल ठोक रहे हैं। अब देखना होगा कि ये जो 10 बागी उम्मीदवार हैं कितना नुकसान राष्ट्रीय जनता दल को पहुंचाते हैं और तेजस्वी के मुख्यमंत्री बनने के राह में कितना बड़ा रोड़ा बनकर उभरते हैं। इसके अलावा भी कई ऐसे विधायक हैं जो मैदान में उतर गए हैं, लेकिन क्योंकि इनके बारे में पहले से मालूम था कि ये बागी होने वाले हैं, तो फिर इनकी चर्चा भी बेमानी हो जाती है, क्योंकि फ्लोर टेस्ट के दौरान कौन कौन बागी होके किधर गए वो सब आप जानते हैं। हाल में जब चुनाव नजदीक आया तो फिर छोटेलाल राय जो परसा से आरजेडी विधायक थे वो जेडीयू के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं। विभा देवी का हाल आप जानती हैं, वो भी अब जेडीयू के सिंबल पर नवादा में चुनाव लड़ रही हैं। कुछ ऐसे भी उम्मीदवार हैं जिनको टिकट नहीं मिला दूसरी पार्टियों में, महागठबंधन में, कांग्रेस हो, वीआईपी हो, तो वहां पर भी उनकी नाराजगी फूटी और वो भी चुनावी मैदान में निर्दलीय ताल ठोक रहे हैं।
लेकिन बात हम अभी फिलहाल राष्ट्रीय जनता दल के बागी नेताओं की कर रहे थे, और ये प्रमुख 10 बागी नेता ऐसे हैं जो तेजस्वी यादव के लिए इन तमाम सीटों पर बहुत बड़ी मुश्किल बन गए हैं। अब देखना होगा कि तेजस्वी यादव इसको कैसे टैकल करते हैं। राजद के लिए तो और भी खबर ऐसी निकल कर सामने आ रही है जो उसके पक्ष में नहीं जा रही है। दो नामांकन रद्द हो गए। एक सुगौली में विकासशील इंसान पार्टी के उम्मीदवार महागठबंधन समर्थित, और आज नामांकन रद्द हो गया कैमूर में मोहनिया सुरक्षित सीट पर आरजेडी उम्मीदवार का। तो बहुत कुछ अभी जो मामला है वो महागठबंधन के लिए और तेजस्वी यादव के लिए आसान नहीं है। तो ये आरजेडी के उन बागी नेताओं की लिस्ट थी जो मैदान में उतर गए हैं। अब नफा नुकसान कितना पहुंचाएंगे ये तो जब परिणाम आएगा तो बाहर आएगा, कितना वोट किसको मिला, कौन कहां जीता, क्या कोई बागी जो निर्दलीय या दूसरी पार्टी से जीत भी सकता है, इस पर भी सबकी निगाहें हैं। एनडीए में भी कई बागी हैं, उनकी भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन आज और अभी इस वीडियो में केवल राजद के बागियों की हम बात कर रहे थे। बने रहिएगा हमारे साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।